नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिच टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सम्राट अशोक। यहाँ दोस्तों, सम्राट अशोक कौन थे और इनका कौन सा युग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, इन्होंने कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, इसकी पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। इनको अन्य कई नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि धर्मराजिका, चक्रवात, सम्राट, राजशेष, मगधराज, प्रजापिता, भूपति, मौर्य राजा, अशोक, धर्माशोक, अशोकावर्धन, धननायक। इनकी माता का नाम रानी धर्मा था और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक की 5 पत्नियां थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली देवी, दूसरी करुवाकी, तीसरी असंधिमित्रा, चौथी पद्मावती, पांचवी शिष्य रक्षिता। सम्राट अशोक को पहली पत्नी देवी से 3 संतानें थी। एक पुत्र जिनका नाम महेंद्र और 2 पुत्रियां संधमित्रा व चारुमती। दूसरी पत्नी करुवाकी से बेटा तिवाला और तीसरी पत्नी पद्मावती से कुणाल। दिव्यादान, जिसे अशोक राजवदान व अशोकावदान के नामों से भी जाना जाता है, उसमें अशोक की केवल 2 ही पत्नियों के नाम दर्शाए गए हैं। पहली पुष्य रक्षिता और दूसरी करुवाकी, और 2 भाइयों के नाम भी दर्शाए गए हैं, सुसीमा व विगताशोक। यहाँ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सम्राट अशोक का कौन सा युद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध रहा था कलिंग युद्ध। यूं तो सम्राट अशोक विश्व के सभी महान व शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे थे, परंतु कलिंग युद्ध ने तो उनके जीवन को ही पलट दिया था। ये युद्ध उन्हें ज्ञान व सत्यता की ओर ले आया था। इस युद्ध की भीषणता को देखकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाना व उसका प्रचार प्रसार करना उचित समझा। इस युद्ध में लगभग 25,000 से भी अधिक लोगों की जानें गई थी। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घातक लड़ाइयों में से एक था। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तो किया ही किया, साथ ही साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान में भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक की पहली पत्नी देवी की संतानें, पुत्र महेंद्र व पुत्रियां संमित्रा व चारुमती ने भी सहयोग दिया। सम्राट अशोक प्रेम, सत्यता, अहिंसा व शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं सम्राट अशोक ने कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, 23 विश्वविद्यालय। 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में की थी, जिसमें हर वर्ष विदेशों से हजारों की संख्या में छात्र आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ये विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, कंधार विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों अभिलेखों के बारे में। सम्राट अशोक ने कितने अभिलेख बनवाए थे। यहाँ दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईस्वी पूर्व में शासनकाल वाले समय में बनवाया था। आपको बता दें कि ये अभिलेख उस काल में पत्थर व कागज दोनों पर लिखे जाते थे और शिलालेख केवल पत्थरों पर ही लिखे जाते थे। अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे, उन सभी पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार व उसे फैलाने का प्रयास किया गया था। और इस शिलालेख पर जो भाषा थी वह यूनानी भाषा थी, और किसी किसी शिलालेख में तो आरामाई भाषा को भी अपनाया गया था। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद लगभग 232 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक ही चला था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।